हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ महान व्यक्तित्व की हमारी जो पुस्तक है उसके पाठ 13 को, जिसमें हमने पढ़ा था रानी दुर्गावती के बारे में, एक साहसी वीरांगना के बारे में। कहानी का सार, कथा का सार हम पढ़ चुके हैं। आज लेकर आई हूँ उसके प्रश्नोत्तर। आपने निश्चित रूप से अपना काम कर लिया होगा, इस पाठ को दोहरा लिया होगा, वीडियो को अच्छी तरह समझ लिया होगा, क्योंकि जब पाठ का सार आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रश्नोत्तर करना तो बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रानी दुर्गावती को बचपन में कैसी कहानियां सुनने का शौक था? अब यहाँ पर कैसी कहानियां से क्या मतलब है? बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं, हर बच्चा बेड टाइम स्टोरीज पसंद करता है। जो महान होते हैं वो अपने बचपन से ही उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से प्रेरणा प्राप्त हुई होती है, और ये प्रेरणा अक्सर उन्हें मिलती है किसी महापुरुष के प्रेरक प्रसंग सुनकर या उनसे जुड़ी कहानियां सुनकर। कहानियों की अपनी एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी यानी कि उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। किसी को रोमांच भरी कहानियां पसंद होती हैं, किसी को बहुत भयानक कहानियां पसंद होती हैं जो कि बहुत डरावनी होती है। कोई राजा की कहानी पसंद करता है, कोई परियों की कहानी पसंद करता है, किसी को जानवरों की कहानी पसंद होती है, कोई अपने आसपास के सामाजिक परिवेश की वास्तविक कहानियों को पसंद करता है, किसी को काल्पनिक कहानियां पसंद होती हैं। तो कहानियों की भी एक कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर कैसी कहानियां का मतलब यही था कि इनको किस तरह की कहानियां पसंद थी। तो रानी दुर्गावती को बचपन में कैसी कहानियां सुनने का शौक था? तो जी हाँ, उनको वीरतापूर्ण और साहस भरी कहानियां सुनना व पढ़ना अच्छा लगता था। देखिए, जैसी कहानियां हम सुनते हैं, हमारा मस्तिष्क सोते सोते अनकॉन्शियस माइंड में जब हम चले जाते हैं तो हमारा दिमाग कुछ कुछ वैसा ही सोचता सोचता सोता है। तो हमारे जीवन को बदलने में इन कहानियों का बहुत अहम रोल होता है। तो ऐसे प्रेरक प्रसंग सुनना या पढ़ना हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर वे वीरतापूर्ण और साहस की कहानियां जब सुनती थी तो वो वैसी बनना चाहती थी। और यहाँ देखिए, आज हम उनका पाठ पढ़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वे एक वीरांगना और एक साहसी महिला बन चुकी थी। तो एक कहानियों का एक बहुत अहम रोल है, इसलिए अपनी पसंद कहानियों में आप क्या पढ़ रहे हैं उस पर अपना एक बहुत सूक्ष्म विचार जरूर कीजिए कि कहानियों की पसंद आपकी क्या है और क्या होनी चाहिए। रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या था? जी हाँ, चैट बॉक्स में फटाफट भेज दीजिए उत्तर। एक वीरांगना का पुत्र वीर ही हो सकता है, यानी रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम वीर नारायण था। उनके नाम में भी आगे वीर लगा हुआ है, क्योंकि एक वीरांगना का पुत्र तो वीर ही होगा। तो वीर नारायण उनके पुत्र का नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसफ खान ने गढ़मंडल पर आक्रमण क्यों किया? सॉरी, अब ये गढ़मंडल क्या था? गढ़मंडल इनका जो क्षेत्र था वो था, आसफ खान ने वहां पर लगभग 3 बार हमला किया और तीनों बार वो अपनी मुंह की खाकर वापस लौटा। तो आसफ खान को समझ में आ गया था कि रानी दुर्गावती का सामना करना इतना आसान काम नहीं है। स्वयं अकबर को ये बात समझ में आ गई थी कि इस बार जो मेरा सामना हुआ है वो किसी आसान महिला से नहीं हुआ है, एक वीरांगना से हुआ है। अब उन्होंने गढ़मंडल पर हमला क्यों किया? तो आसफ खान ने गढ़मंडल पर आक्रमण इसलिए किया ताकि गोंडवाना को जीतकर, जो वहां का राज्य था राजा गोंड का, गोंडवाना को जीतकर अकबर के राज्य में उसे मिला दिया जाए, यानी कि अकबर का जो राज्य था उसमें उसको शामिल कर दिया जाए, क्योंकि जीता हुआ राज्य जीते हुए राजा का हो जाता है। इसलिए उसने इतनी बार वहां पर हमला किया। पुत्र के अंतिम दर्शन के लिए रानी ने क्या उत्तर दिया? जिस समय युद्ध हुआ, एक सेना का नेतृत्व स्वयं रानी कर रही थी और दूसरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे उनके पुत्र वीर नारायण, जिनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। युद्ध के दौरान जब वो घायल हुए और रानी को ये संदेश पहुंचाया गया कि आपका पुत्र घायल हो चुका है और वो बहुत मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया है, आकर उसके अंतिम दर्शन कर लीजिए। क्या उत्तर दिया उस समय रानी ने? तो रानी ने उस समय ये उत्तर दिया कि यह मिलने का समय नहीं है, अभी युद्ध प्रमुख है, लोगों के यहाँ पर युद्ध चल रहा है, लोगों की जान पर बनाई है, और मैं वो सारी चीजें छोड़कर सिर्फ अपने पुत्र का ख्याल नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने पुत्र से सीधे अब देवलोक यानी कि स्वर्ग में ही मिलूंगी। और उन्होंने वहां अपने पुत्र के पास जाने से इनकार कर दिया, वे युद्ध में ही तल्लीन बनी रही। ऐसी थी ये महान हमारी रानी दुर्गावती। सही विकल्प चुनिए। विकल्प का अर्थ होता है, अब हम विकल्प तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पढ़ते ही हैं, तो विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न है, रानी दुर्गावती दलपति शाह से विवाह करना चाहती थी क्योंकि वे देश के एक बड़े राजा थे, वे बहुत बड़े वीर थे,
या फिर वे बड़े सुंदर थे? तो कारण मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ऐसी महान वीरांगना नारी के लिए सुंदरता के कोई मायने नहीं थे। दूसरा, वे बड़े देश के राजा थे। तो एक महान रानी के लिए बड़े देश का राजा होना भी कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो बचा है वो है वे बड़े वीर थे। तो आपको यकीन हो गया होगा कि जो एक वीर महिला थी, वीरांगना महिला थी, उसके लिए अपने पति का भी वीर होना सर्वप्रमुख गुण हो सकता था। तो यहाँ पर जो हम उत्तर देखेंगे वो है, जी हाँ, वे बड़े वीर थे। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए, विकल्प में से सही जवाब को चुनना बहुत आसान होता है, लेकिन सही जवाब जो हमने चुना है उसका कारण जानना भी आपके लिए जरूरी है। दूसरा है, युद्ध भूमि में रानी ने तलवार अपनी छाती में भोंक ली क्यों? उन्होंने स्वयं अपनी तलवार अपनी छाती में भोंक ली थी। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वह जीते जी दुश्मनों की पकड़ में नहीं आना चाहती थी और अब वह युद्ध नहीं करना चाहती थी। तो हम यहाँ से सबसे पहले इस कारण को तो हटा देते हैं, क्योंकि ऐसी वीर महिला के लिए ऐसी उम्मीद तो करना बेकार ही है कि वो युद्ध नहीं करना चाहती थी। अब कारण बचते हैं दो। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो जितना हम उनके सार में पढ़ चुके हैं पाठ के, वो एक ऐसी वीरांगना महिला थी जिसके लिए पुत्र की मृत्यु होना बहुत दुख की बात तो थी, लेकिन वो उसके पीछे पूरे राज्य को या स्वयं का अंत कर ले, ऐसी भी वो नहीं थी। तीसरा, वे जीते जी दुश्मनों की पकड़ में नहीं आना चाहती थी। ये उत्तर यहाँ पर सही है, क्योंकि दुश्मन के हाथों मारे जाने से अच्छा था कि वे स्वयं अपना प्राणोत्सर्ग कर दे, प्राणों का उत्सर्ग कर दे। तो जो तीसरा कारण है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों के उत्तर जाने, सही विकल्पों के सही विकल्प देखे। तो रानी दुर्गावती के बारे में हमने जितना भी पढ़ा, हमने उससे जाना कि वे एक वीर महिला थी, वीरांगना थी, साहसी महिला थी। और उनके जीवन से अगर हम प्रेरणा लेना चाहें तो ढेरों ऐसी चीजें हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी विशेषताएं हैं, जिन्हें आत्मसात करके हम भी अपने जीवन को बहुत महान बना सकते हैं। यहाँ तक आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है। बचते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, जो मैं बहुत ही शीघ्र लेकर आने वाली हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स की हर एक वीडियो सिर्फ आपके विकास के लिए है, ये आपके सर्वांगीण विकास पर बल देता है। इसलिए यहाँ पर ना सिर्फ आपके सब्जेक्टिव वीडियोस बल्कि NTSC, CUET, ओलंपियाड्स, स्पोकन इंग्लिश, CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब कुछ एकमात्र इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। भारत का सबसे देखा जाने वाला चैनल बन चुका है मैग्नेट ब्रेन्स, और आप उसके हिस्से हैं। आपकी वजह से, आपके प्यार और आत्मा जो लगाव आपने हमें दिया है, स्नेह आपने दिया है, उसकी वजह से आज हम इस नंबर 1 पर पहुंच पाए हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई-बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखाई दे रही है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये बुक्स और ई-बुक्स भी फटाफट से पा सकते हैं। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक वीडियो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर तो आप उसको करेंगे ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए महान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।